दोस्तों, आप जब भी फोन खरीदने जाओगे ना तो उसका एक चीज जरूर देखना कि उस फोन पर क्या प्रोसेसर लगा हुआ है। शायद आप लोगों को पता ही होगा, प्रोसेसर ही फोन का दिमाग होता है और फोन का दिमाग ही कमजोर निकला तो फोन तो बेकार ही होगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसा ब्रांड है जो कि एंड्रॉइड फोनों के लिए चिपसेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिसॉक, किरिन, एक्सिनोस। लेकिन ज्यादातर फोन ना दो ब्रांड का ही चिपसेट यूज करता है। एक तो है क्वालकॉम और दूसरा है मीडियाटेक। और इन दोनों ही ब्रांड का लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल चिपसेट जो सिर्फ फ्लैगशिप में ही आप लोगों को मिलेगा, तो वो दोनों प्रोसेसर का नाम है, क्वालकॉम की तरफ से लॉन्च हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और मीडियाटेक की तरफ से लॉन्च हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300। दोस्तों, एक गुड न्यूज और है कि इन दोनों ही चिपसेट पर ना इंडिया में ऑलरेडी फोन लॉन्च हो चुका है। डायमेंसिटी 9300 की बात करूं तो Vivo X100 Pro, X100 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की बात करूं तो OnePlus 12, iQOO 12। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इन दोनों ही पावरफुल चिपसेट में से कौन सा है एंड्रॉइड का मोस्ट पावरफुल चिपसेट। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही चिपसेट 64 बिट ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर पर आता है, लेकिन इसकी कोड डिवीजन में चेंजिंग है। जैसे कि डायमेंसिटी 9300 में OnePlus 3+4 का कोड स्ट्रक्चर दिया है और 8 Gen 3 में OnePlus 3+2+2 का कोड स्ट्रक्चर मिलेगा। दोनों ही चिपसेट 4nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, बात डायमेंसिटी 9300 थर्ड जनरेशन आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और 8 Gen 3 फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। तो स्लाइटली हीट मैनेजमेंट और बैटरी एफिशिएंट में डायमेंसिटी 9300 बेहतर मान सकते हो। इसकी कोर टाइप की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 में 1 Cortex X4 जिसका स्पीड है 3.25 GHz एंड 3 Cortex X4 जिसका स्पीड है 2.85 GHz एंड 4 Cortex A720 जिसका स्पीड मिलेगा 2.0 GHz। 8 Gen 3 में 1 Cortex X4 जिसका स्पीड है 3.3 GHz एंड 3 Cortex A720 जिसका स्पीड है 3.15 GHz एंड 2 Cortex A720 जिसका स्पीड है 2.96 GHz एंड 2 Cortex A520 जिसका स्पीड है 2.27 GHz। कोर टाइप में भी नो डाउट डायमेंसिटी 9300 बेस्ट है। रैम सपोर्ट की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 में मैक्स LPDDR5T रैम जिसका स्पीड मिलेगा 4800 MHz एंड 8 Gen 3 की बात करूँ तो इसमें मैक्स रैम सपोर्ट मिलेगा LPDDR5X रैम जिसका स्पीड है 4800 MHz। तो रैम सपोर्ट में भी डायमेंसिटी 9300 बेस्ट है। दोनों की स्टोरेज सपोर्ट की बात करूँ तो दोनों में ही eMMC 5.1 से स्टार्ट होता है और UFS 4.0 जो लेटेस्ट स्टोरेज है ना वो भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन डायमेंसिटी 9300 में एक प्लस पॉइंट है, इसमें MCQ करके एक स्टोरेज का सपोर्ट है। ये किस तरह से काम करेगा उसके बारे में मेरे पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, कुछ पता चले तो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी। इन दोनों की कैमरा सपोर्ट की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 में आप लोगों को सिंगल कैमरा में 320 मेगापिक्सल की कैमरा सपोर्ट मिलेगा। डुअल और ट्रिपल के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, कुछ पता चले तो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी। 8 Gen 3 की बात करूँ तो सिंगल कैमरा में यहाँ पर आप लोगों को 200 मेगापिक्सल की कैमरा सपोर्ट मिलेगा, डुअल में 64+36 मेगापिक्सल और ट्रिपल में आप लोगों को 36 मेगापिक्सल की सपोर्ट मिलेगा। अब इन दोनों ही चिपसेट की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 में आप लोग 8K वीडियो 30 FPS में शूट कर पाओगे और 4K वीडियो 60 FPS में शूट कर पाओगे और फुल HD वीडियो 120 FPS में शूट कर पाओगे और 720p के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। 8 Gen 3 की बात करूँ तो यहाँ पर भी 8K वीडियो 30 FPS में शूट कर पाओगे, 4K वीडियो 120 FPS में शूट कर पाओगे, फुल HD वीडियो भी 120 FPS पर ही शूट कर पाओगे
और 720 पे आप लोग 960 FPS में शूट कर पाओगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में 8 Gen 3 थोड़ा आगे निकल जाता है। अब इन दोनों की नेटवर्क सपोर्ट की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 में कौन सा मोडेम यूज़ करा है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन इस चिपसेट में आप लोगों को डाउनलोड में 7 Gbps की स्पीड मिलेगा और अपलोड पर भी कितना स्पीड मिलेगा कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है। अब 8 Gen 3 की तरफ देखो तो X75 5G मोडेम मिलेगा। इसकी डाउनलोड स्पीड की बात करूँ तो 10 Gbps की स्पीड मिलेगा और अपलोड में 3.5 Gbps की स्पीड मिलेगा। और बाकी दोनों में ही ब्लूटूथ 5.4, नेविक सपोर्ट, वाईफाई 7 ये सब तो मिलेगा ही। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ही चिपसेट का किसका जीपीयू बेहतर है, क्योंकि जीपीयू से ही दोनों का गेमिंग एक्सपीरियंस पता चलेगा। तो डायमेंसिटी 9300 में मिलता है इमोर्टेली G720 MC12 जीपीयू और इसका स्पीड है 1300 मेगाहर्ट्ज। ये 12 कोर वाली जीपीयू है। अब 8 Gen 3 की बात करूँ तो एड्रीनो 750 जीपीयू मिलता है जिसका स्पीड है 903 मेगाहर्ट्ज। इसमें नो डाउट डायमेंसिटी 9300 का जीपीयू ही बेस्ट है। इन दोनों ही चिपसेट का Antutu जीपीयू स्कोर देखूँ तो डायमेंसिटी 9300 का आता है 9,77,000 के ऊपर और 8 Gen 3 की बात करूँ तो इसका आता है 8,40,000 के ऊपर। तो यहाँ पर भी डायमेंसिटी 9300 ही विन करता है। इन दोनों की फुल Antutu स्कोर की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 की 22 लाख से भी ऊपर आता है और 8 Gen 3 की बात करूँ तो 20 लाख से भी ऊपर आता है। तो फुल Antutu स्कोर में भी डायमेंसिटी 9300 ही विन करता है। इन दोनों की गिगबेंच स्कोर की बात करूँ तो डायमेंसिटी 9300 में सिंगल कोर में स्कोर आता है 2265 और मल्टी कोर में स्कोर आता है 7995। और 8 Gen 3 की बात करूँ तो इसकी सिंगल कोर में 2295 एंड मल्टी कोर में 7560 स्कोर आता है। तो इसकी सिंगल कोर में 8 Gen 3 विन करता है और मल्टी कोर में डायमेंसिटी 9300 विन करता है। तो अब बात करते हैं आप लोग की डाउट एंड कंक्लूजन की। तो देखो दोस्तों डायमेंसिटी 9300 में बेहतर आर्किटेक्चर मिलेगा, बेहतर सीपीयू मिलेगा, फास्टर जीपीयू मिलेगा, बेहतर रैम मिलेगा, बेहतर रोम मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी पॉइंट में ही आप लोगों को डायमेंसिटी 9300 ना बेस्ट मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आप इस चिपसेट के साथ जिस फोन को खरीदोगे तो उसका ऑप्टिमाइज अच्छा ना हो तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इसको आसानी से हरा देगा। देखो दोस्तों एक फोन अच्छा बनने के लिए उसके पास अच्छा रैम, अच्छा स्टोरेज, अच्छा चिपसेट, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, तो ये सब मिलाकर ना एक अच्छा फोन बनता है। एनीवे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हुआ ना तो प्लीज यार वीडियो पर एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।